नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जात बिरादरी। बचपन से ही राकेश और सुदेश लंगोटिया यार थे। साथ पढ़े लिखे, साथ ही खेले कूदे, साथ ही मटर गश्ती की। उनके मन में कभी भी जात बिरादरी की बात आई ही नहीं। सामान्य तौर पर ही एक दूसरे के घर आना जाना रहता था। दोनों परिवार भी उनकी मित्रता का सम्मान करते थे। राकेश अपने परिवार में इकलौता था। उसके पिता एक कंपनी में नौकरी करते थे, जिस कारण अक्सर उनका देश विदेश में कई कई दिनों तक रहना पड़ता था। राकेश के मम्मी और पापा दोनों ही सुदेश को पसंद करते थे। राकेश के पिता प्रगतिशील विचारों के धनी थे। ऊंच नीच का भेदभाव उनमें नहीं था। यही कारण था कि उन्होंने कभी सुदेश से राकेश की मित्रता पर ऐतराज नहीं किया। सुदेश के परिवार में उसके माता पिता के अतिरिक्त उसकी छोटी बहन शशि भी थी। एक बात की जानकारी राकेश के माता पिता को नहीं थी, जिसकी आवश्यकता भी नहीं थी, कि सुदेश छोटी जाति के परिवार से संबंधित है। सुदेश के पिता का 2 वर्ष पूर्व ही निधन हो गया था। सुदेश की मां ने एक स्कूल में सेविका के रूप में काम करके सुदेश को पढ़ाया लिखाया। सुदेश अपनी मां के त्याग व तपस्या को समझता था। उसे अपनी बहन शशि की पढ़ाई की और विवाह की भी चिंता थी। संयोगवश पढ़ाई समाप्त होते ही सुदेश और राकेश दोनों की जॉब भी लग गई। सुदेश के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके पिता नहीं थे और मां को सेविका के रूप में नौकरी करनी पड़ रही थी, इसलिए सुदेश के मन में टीस थी। अब वह कमाने लगा था तो उसने मां की नौकरी छुड़वा दी। धीरे धीरे घर से विपन्नता दूर होने लगी। इसी बीच उसने अपनी बहन शशि का रिश्ता भी पक्का कर दिया। अब छुट्टियों में दोनों दोस्त मिलते और मस्ती करते। शाम को कस्बे के पास की नहर में तैरने जाते। एक दिन की घटना ने सब कुछ बदल दिया। नहर में अचानक पानी आ जाने से उसके वेग में एक किशोर अवस्था का बच्चा, जो नहर में पानी नाक के बराबर होने के कारण बिना खौफ बीचों बीच अटखेली कर रहा था, बहने लगा। उसके पांव उखड़ गए थे। ऐसी स्थिति में सुदेश ने नहर में छलांग लगा दी। वैसे तो सुदेश अच्छा तैराक था, पर पानी के तीव्र वेग एवं बचाए जाने वाले बच्चे की पकड़ ने उसे बेबस कर दिया। कुछ दूरी पर नहर की ढाल थी, जहां से नहर का पानी ऊंचाई से नीचे गिरता था। सुदेश के सामने चुनौती थी कि वह ढाल आने से पहले नहर से निकल जाए, पर दुर्भाग्यवश ऐसा ना हो सका। उस किशोर सहित सुदेश ढाल से पहले नहर से निकल न सका और दोनों ही ऊंचाई से पानी में गिर रहे गहरे पानी में समा गए। सुदेश की मां और बहन का तो सब कुछ लुट चुका था। राकेश का प्रिय मित्र जा चुका था। अगले दिन उसका शव मिल पाया, तभी अंतिम संस्कार हो पाया। राकेश को एहसास था कि अब सुदेश की मां व बहन का क्या होगा। वह उनके हर दुख का सहभागी बनना चाहता था। इसी कारण वह अक्सर उनकी कुशलता पूछने उनके घर जाता। यही समाज को खटक गया। उसी का उलाना मां आज राकेश को दे रही थी। अरे करम जले, कुछ तो सोचा होता। सारे कस्बे में थू थू हो रही है। हमें तो तूने कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। माँ, क्या कह रही है तू? तुझे क्या अपने बेटे पर जरा भी यकीन नहीं है? क्या मैं ऐसा कोई काम करूंगा जिससे हम पर धब्बा लगे? तो बता, क्या आजकल तू उस सुदेश के घर चक्कर नहीं लगा रहा जहां उसकी जवान बहन रहती है? अब जब सुदेश नहीं रहा तो तेरा वहां क्या काम? अरे नालायक, हमें मूर्ख बना सकता है। कस्बे के तमाम लोग जो तुझे वहां देखते हैं, क्या वे सब झूठे हैं? राकेश, तूने हमारी नाक कटा दी। राकेश के पिता बाहर कंपनी के टूर पर थे। राकेश की मां के सामने किसी ने उसके सुदेश के घर जाने को शशि के कारण जाने से जोड़कर बता दिया। मां तनावग्रस्त थी। राकेश के सामने समस्या थी कि वह मां को कैसे समझाए। शशि का रिश्ता भी टूट गया था। सुदेश के परिवार पर संकट गहरा था। कैसे राकेश उन्हें मझधार में छोड़ता। ये अच्छा हुआ
कि सुदेश की मां को सेविका की नौकरी पुनः प्राप्त हो गई। शशि ने भी नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। राकेश के पिता टूर से वापस आए, तब उन्हें सुदेश और उसके परिवार के बारे में पता चला। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने राकेश से सुदेश के घर उसकी मां से सांत्वना मुलाकात के लिए चलने को कहा। राकेश को यह अच्छा लगा कि उसके पिता वास्तव में संवेदनशील हैं और व्यवहारिक भी। शाम को राकेश के साथ उसके पिता सुदेश के घर उसकी मां से मिलने पहुंचे। उन्होंने सुदेश के असामयिक निधन पर शोक प्रकट किया, साथ ही हर मुश्किल में सहयोग का आश्वासन भी दिया। सुदेश की मां ने कहा, भाई साहब, मैं अपना पेट तो भर ही लूंगी, पर मेरी शशि का क्या होगा? मेरी चिंता तो मात्र यही है। सुदेश के जाते ही शशि का जहां रिश्ता तय हुआ था, उन्होंने भी जवाब दे दिया। पता नहीं मेरी बच्ची का अब क्या होगा। राकेश के पिता ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, बहन जी, आपसे एक आग्रह है। मुझे नहीं पता मेरा आग्रह आपको और मेरे बेटे राकेश को कैसा लगेगा, फिर भी कहे देता हूँ। उत्सुकतावश राकेश और सुदेश की मां उनकी ओर देखने लगे। राकेश के पिता बोले, बहन जी, आपको ऐतराज ना हो और मेरे बेटे राकेश को स्वीकार हो तो मैं राकेश के लिए शशि का हाथ मांगना चाहता हूँ। इस प्रस्ताव को सुन एक सन्नाटा सा छा गया। ऐसा तो कभी ख्यालों में भी नहीं सोचा गया था। खुशी से सुदेश की मां की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह दौड़कर दूसरे कमरे में सुदेश की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोने लगी। उनको संभालने को एक ओर राकेश खड़ा था तो दूसरी ओर शशि। समाज द्वारा खड़ी की गई ऊंच नीच जाति भेद की दीवार टूट चुकी थी। राकेश और शशि के फेरों के बाद जब वे मां से आशीर्वाद लेने उनके चरण छूने लगे तो राकेश की मां बोली, अरे करम जले, पहले कभी तो मिलवा देता शशि से। घर बैठे मुझे तो सलोनी बहू मिल गई, और मुझे क्या चाहिए भला। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।